मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य के महान यथार्थवादी लेखक थे। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की। किसानों, मजदूरों, स्त्रियों और शोषित वर्ग की पीड़ा को उन्होंने अत्यंत संवेदनशीलता के साथ व्यक्त किया। उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी अपने समय में थीं। इसी कारण उन्हें हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के लम्ही गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके पिता अजायब लाल डाक विभाग में क्लर्क थे और माता आनंदी देवी गृहिणी थीं। प्रेमचंद का बचपन आर्थिक कठिनाइयों में बीता। 8 वर्ष की आयु में माता का और कुछ समय बाद पिता का निधन हो गया, जिससे उनका जीवन संघर्षपूर्ण हो गया। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा मदरसे में हुई, जहां उन्होंने उर्दू और फारसी सीखी। बाद में उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई के साथ साथ उन्हें नौकरी भी करनी पड़ी। वे शिक्षक बने और आगे चलकर डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर नियुक्त हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हुए उन्होंने किसानों और गरीबों की वास्तविक दशा को निकट से देखा। प्रेमचंद ने साहित्यिक जीवन की शुरुआत उर्दू में नवाब राय नाम से की। उनकी पहली पुस्तक सोज़ वतन देशभक्ति की कहानियों का संग्रह थी, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। इसके बाद उन्होंने प्रेमचंद नाम से लेखन आरंभ किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य रचा और सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां और अनेक उपन्यास लिखे। उनके प्रमुख उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान प्रमुख हैं। गोदान को उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कहानियों में ईदगाह, कफन, पूस की रात, नमक का दरोगा और बूढ़ी काकी शामिल है। प्रेमचंद का साहित्य सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करता है। उन्होंने नारी की स्थिति, जाति भेद, दहेज प्रथा, जमींदारी शोषण और नैतिक पतन को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने 1921 में सरकारी नौकरी